हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फिटर टॉपिक स्टडी। आज हम आपको बताने वाले हैं कि दुर्गापुर स्टील प्लांट का जो है फॉर्म भरे थे सेल का। जानते ही हैं आपके क्वेश्चन पेपर नहीं आता है तो, लेकिन क्वेश्चन पेपर पूरा 100 क्वेश्चन आता है, जिसमें टोटल क्वेश्चनों को लिया गया है। मेमोरी बेसिस क्वेश्चन है, लेकिन पूरा वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आया था। आप इससे चाहें तो अपना आंसर मिला सकते हैं, आप कितना सही मारे हैं और कितना गलत। लिखते जाएंगे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, आप जो है मिला सकते हैं कि कितना सही आंसर बनाया है, कितना गलत बनाए हैं। और टेक और नॉन टेक दोनों क्वेश्चन हम लोग कराने वाले हैं आपको। तो इसलिए जो है चैनल पर बने लगिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। माइक थोड़ा सा अंदर देखिए। हाँ, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पे एकदम सेम टू सेम हूबहू वही क्वेश्चन लिए गए हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए थे, है ना। तो बस आपको बस लाइक करते रहना है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता एक्यूरेसी में क्या है। ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता एक्यूरेसी में क्या होती है, तो सीधा आंसर पे चलेंगे। आंसर है सी, 0.02002 mm 10 mm प्रति लेंथ, है ना। तो यह जो है हमारा पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, नहीं हट गया, हो गया तो नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा जरा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि उस कैलिपर का नाम बताएं जिसकी एक टांग एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट और दूसरी टांग मुड़ा होता है। तो यह जो होता है जैनी कैलिपर होता है। क्या होता है? जैनी कैलिपर। आप कहिए कि यह क्वेश्चन नहीं आया था। नहीं आया था, इसकी जगह पर लिखा गया था हार्मोफ्लोराइड कैलिपर। क्या लिखा गया था? हार्मोफ्लोराइड कैलिपर। वहां जैनी कैलिपर नहीं लिखा गया था, तो इसलिए यह मत सोच लीजिए कि वह क्वेश्चन नहीं है। अगर आपने हार्मोक्लोराइड कैलिपर मारा है तो वो आपका सही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें जो है फाइल का फिगर दे दिया गया था, पूछा गया था कि ये एक्स भार का क्या नाम है। एक्स भार का क्या नाम है, जिसे क्या कहते हैं, इसे जो हम लोग से फेज के नाम से, किसके नाम से जानते हैं? से फेज के नाम से जानते हैं। पूरे भाग का डिस्कशन नहीं कराएंगे अभी। इसी तरह से जो है सभी क्वेश्चन हम बताने वाले हैं आपको। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अगला जो क्वेश्चन है कि कौन सी मार्किंग मीडिया को रफ फोर्जिंग और कास्टिंग पर लगाया जाता है। कौन सी मार्किंग मीडिया जो है रफ फोर्जिंग और कास्टिंग के लिए लगाया जाता है, तो वहां जो है व्हाइट वाश लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है भैया? व्हाइट वाश लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंड्यूट और अन्य पतली ट्यूब को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड किस पिच का उपयोग किया जाता है। हेक्सा ब्लेड कंडक्टिव पाइप को काटने के लिए, ये तो हर विद्यार्थी अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको याद होना चाहिए, उसके लिए कितना यूज किया जाता है? 0.8 mm। कितना यूज किया जाता है? 0.8 mm। यही ठोस ब्लॉक का पूछता तो क्या बताते हैं? ठोस ब्लॉक पूछता तो सीधा आप बताते कि 1.8 mm। ठीक है, ये तो याद होना चाहिए आपको। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस लिमिट गेज का नाम क्या है। इस लिमिट गेज का नाम क्या है? तो यह जो है प्लग गेज है। क्या है? प्लग गेज है। लेकिन यह कौन सा प्लग गेज है? यह जो है दोनों गो और नो गो सिरा एक ही साइड में बना है, तो वह जो होता है प्रोग्रेसिव प्लग गेज कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोग्रेसिव प्लग गेज। नेक्स्ट, अगर लाइक जरूर कीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टोटल क्वेश्चन कराने वाले हैं आपके। अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन जो है आप कहीं ना कहीं देखे ही होंगे कि ये जो बड़ा सा चक्र में जो है शाफ्ट बना हुआ है, उसके ऊपर क्या घिसाई हो रहा है? कौन सा घिसाई है? तो यह जो है लैपिंग लार्ज डायमीटर। आप सोच रहे होंगे कि एक्सटर्नल मारे होंगे, बाहरी रिंग लैपिंग। क्या मारे होंगे? एक्सटर्नल बाहरी रिंग लैपिंग। तो वह जो है आपका गलत आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर है डी, लैपिंग लार्ज डायमीटर। हाँ, अगला क्वेश्चन है हमारा कि तालों की मरम्मत और चाबियों में हार्ड नॉच की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का प्रयोग किया जाता है। तो वहां जो है कौन से फाइल का प्रयोग किया जाता है तालों की मरम्मतों और चाबियों में हार्ड नॉच के लिए? तो वहां जो किया जाता है वार्डिंग फाइल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? वार्डिंग फाइल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बाहरी व्यास की जांच
के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? बाहरी व्यास की जांच के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? प्लग गेज, प्लेन रिंग गेज, टेपर रिंग गेज, और यहाँ जो है प्रोग्रेसिव प्लग गेज। तो इसका सही आंसर हो जाता है प्लेन रिंग गेज। क्या है, वहां जो है एग्जाम में केवल रिंग गेज लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? केवल रिंग गेज लिखा था, प्लेन रिंग गेज नहीं लिखा। ठीक है, एक क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एल्बो और बेंड्स का कोण क्या है? एल्बो और बेंड्स का कोण क्या है जो डाइवर्सन प्रदान करता है? क्या करता है? डाइवर्सन प्रदान करता है। तो वह जो होता है 90 डिग्री और 45 डिग्री। भैया अगर आपने एग्जाम दिया है, अगर सेम टू सेम क्वेश्चन लग रहा है आपको, तो कमेंट में एक बार जरूर लिख दीजिए कि हाँ सर आपने बहुत मेहनत करके इतने क्वेश्चन को लाए हैं, और लाइक जरूर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। वेल्डेड ज्वाइंट और कास्टिंग से अतिरिक्त धातु को हटाने के लिए किस श्रेणी का उपयोग किया जाता है? वेल्डेड ज्वाइंट और कास्टिंग से अतिरिक्त धातु को हटाने के लिए किस श्रेणी का उपयोग किया जाता है? तो वहां जो होता है, कौन सा होता है? फ्लैट श्रेणी का उपयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? वह जो होता है फ्लैट श्रेणी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ड्रिलिंग मशीन में कौन सा भाग, ड्रिलिंग मशीन में कौन सा भाग विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए है? ड्रिलिंग मशीन में कौन सा भाग विभिन्न गति प्राप्त करता है? तो जाहिर सी बात है कि बाहर देखिएगा इस तरह का जो है पुली लगा होता है, वह जो होता है स्टेप पुली होता है। क्या होता है? स्टेप पुली लगा होता है। स्टेप पुली से ही क्या करते हैं हम, जो है विभिन्न प्रकार का गति प्राप्त करते हैं जब जो हमको ड्रिलिंग करना होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, यह कितना आसान क्वेश्चन आया था दुर्गापुर स्टील प्लांट में। देखिए अगला क्वेश्चन है कि पेडेस्टल ग्राइंडर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है? एक्स के रूप में यह जो है चिन्हित भाग है, क्या कहलाता है? यह जो कहलाता है टूल रेस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? टूल रेस्ट कहलाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि इस माइक्रोमीटर का नाम क्या है? इस माइक्रोमीटर का नाम क्या है? तो इस माइक्रोमीटर का नाम है डेप्थ माइक्रोमीटर। क्या है? डेप्थ माइक्रोमीटर। लेकिन आप कहिएगा सर ये एग्जाम में कहां पूछा था? जी नहीं पूछा था, लेकिन एग्जाम में पूछा था कि इस भाग को, एक्स भाग को क्या कहते हैं। ये फिगर दे दिया गया था, पूछा गया था इस एक्स भाग को क्या कहते हैं? तो यह जो होता है लॉकनट कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? लॉकनट कहलाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी ड्रिलिंग मशीन में स्पिंडल हेड को कॉलम के पास और दूर करा जाता है? कॉलम के पास और दूर करा जाता है। तो यह जो होता है रेडियल ड्रिल मशीन होता है। क्या होता है? रेडियल ड्रिल मशीन जो होता है उसमें स्पिंडल आगे पीछे मूव करता है। लेकिन यह भी क्वेश्चन नहीं था, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था कि हैवी वर्क के लिए, हैवी डायमीटर के लिए कौन से ड्रिल मशीन का प्रयोग किया जाता है? तो वहां जो सही आंसर हो जाता है रेडियल ड्रिल मशीन। क्या हो जाता है? रेडियल ड्रिल मशीन। अगला हमारा क्वेश्चन देखिएगा कि यह जो है नॉमिनल एचएसएस ड्रिल जिसका व्यास 24 मिलीमीटर और काटने की गति v बराबर 30 मीटर प्रति मिनट के लिए माइंड स्टील को डील करने के लिए धुरी गति आरपीएम का चयन करें। क्या पूछा गया है? आरपीएम पूछा गया। देखिए आप बनाते हैं, यहाँ दिख रहा है आरपीएम पूछना है, आरपीएम बताना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है CS बराबर पाई डी एन बटे 1000। क्या होता है? पाई डी एन बटे 1000। कटिंग स्पीड कितना दिया हुआ है? कटिंग स्पीड दिया गया है 30, और यहाँ क्या है 22 का मान हो जाता है 22 बटे 7 गुने डी का मान कितना है 24 गुने 1000 इंटू एन। एन क्या है? एन जो है हमें निकालना है। अब आ जाइए, तो एन बराबर हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा ना अगर 1000 गुने 7 गुने 30। यहां लिखिएगा अभी हम एन बराबर n बराबर
30 इंटू 7 इंटू 1000, यहाँ गुना का बट्टा 22 गुने 24। इसे अगर आप सॉल्व कीजिएगा, इसको पूरा सॉल्व कर लीजिएगा तो यह जो आता है 397 पॉइंट समथिंग आएगा, 397 पॉइंट समथिंग आएगा। कहने का अर्थ है कि इसका आंसर हो जाता है 400। कितना हो जाएगा? ऑप्शन में तो ये है नहीं, लेकिन यहाँ कितना दिया है? 400 दिया गया है, तो इसका सही आंसर जो है 400 आरपीएम हो जाता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इस ऑपरेशन का नाम क्या है? इस ऑपरेशन का नाम क्या है? तो यह जो है स्क्रैपिंग हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? स्क्रैपिंग हो रहा है। लेकिन एग्जाम में यह नहीं पूछा था, एग्जाम में ये पूछा था कि ये जो स्क्रैपर है, इस तरह से स्क्रैपर का फोटो दे दिया गया था, पूछा था कि कौन सा स्क्रैपर है? तो यह जो है फ्लैट स्क्रैपर है। क्या है? फ्लैट स्क्रैपर है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि डायल टेस्ट इंडिकेटर का सिद्धांत क्या है? डायल टेस्ट इंडिकेटर का सिद्धांत क्या है? तो डायल टेस्ट इंडिकेटर किस पे काम करता है? वह जो है रैक और पिनियन के सिद्धांत पे काम करता है। किसके सिद्धांत पे काम करता है? रैक और पिनियन के सिद्धांत पे काम करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्क्रू पिच गेज का उपयोग क्या है? स्क्रू पिच गेज का उपयोग कहां करते हैं? क्वेश्चन कुछ इसी तरह का था, ठीक है ना? तो यहाँ जो है ऑप्शन के अनुसार जो है, यहाँ ऑप्शन के अनुसार बी सही है, थ्रेड की पिच की जांच करने के लिए। तो स्क्रू पिच गेज का उपयोग जो करते हैं, स्क्रू पिच गेज का उपयोग पिच डायम 3 पॉइंट माइक्रोमीटर था ना? सही नहीं, ये तो सही है, थ्रेड के पिच जांच करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्नैप हेड रिवेट का सपोर्टेड करने वाला टूल का नाम क्या है? स्नैप हेड रिवेट का सपोर्ट करने वाला टूल का नाम क्या है? तो वह जो होता है डॉली होता है। क्या होता है? रिवेट को सपोर्ट करने के लिए किस टूल का प्रयोग किया जाता है? वह जो होता है डॉली का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, सीट मेटल। सीट मेटल में किस उपकरण का उपयोग एक बड़े व्यास का एक सर्कल या चाप बनाने के लिए किया जाता है? तो बड़े व्यास या सर्कल चाप बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वहां जो हम लोग ट्रेमल का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं भैया? ट्रेमल का। हूबहू क्वेश्चन करा रहे हैं, इसलिए लाइक करना तो आपका बनता है, और लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सीट मेटल के कार्य में ग्रूवर का उपयोग क्या है? सीट मेटल के कार्य में ग्रूवर टूल्स का उपयोग क्या है? तो सीट मेटल के काम में ग्रूवर टूल्स का उपयोग जो होता है सीम को क्लोज करना। इसी तरह से मिलता जुलता क्वेश्चन था, सीम को क्लोज करने के लिए ग्रूवर का प्रयोग किया जाता है। इसमें पूछा गया था कि सीट मेटल का यह कौन सा टूल है? सीट मेटल वर्क में सहायक उपकरण का नाम क्या है? तो यह है स्टेक है। तो कौन सा स्टेक है भैया? तो यह जो है हाफ मून स्टेक है। हाफ मून स्टेक, यहाँ क्या है? हाफ मून स्टेक है ये। आपका कितना क्वेश्चन बना पा रहे हैं कमेंट में जरूर लिखिए। तीखे मोड़, शार्प बेंड, तीखे मोड़ और शार्प बेंड बनाने के लिए किस स्टेक का उपयोग किया जाता है? मतलब सीट को मोड़ने के लिए किस स्टेक का उपयोग किया जाता है? तो वहां जो बात करते हैं हैचेट स्टेक का प्रयोग। किसका प्रयोग किया जाता है? हैचेट स्टेक का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा हथौड़ा रिवेटिंग के लिए उपयुक्त होता है? कील के लिए लिखा था, वहां पे रिवेटिंग ना लिख के कील के लिए लिखा था, और इंग्लिश में रिवेटिंग लिखा था, तो उसके जगह पर यहाँ जो है सही आंसर हो जाएगा बॉल पिन है हथौड़ा। क्या होता है? बॉल पिन हथौड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है कि जॉब को फिनिश साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? जॉब को फिनिश साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? डबल कट फाइल का? जी नहीं, डबल कट फाइल का उपयोग नहीं किया जाता है। डबल कट फाइल का उपयोग नहीं किया जाता। डबल कट कट में आ जाता है, जबकि सेकेंड कट किस में आता है? ग्रेड में आता है। तो यह जो हमारा सही आंसर है सी, सेकेंड कट फाइल का उपयोग जो होता है फिनिश साइज के करीब लाने के लिए किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, किस फाइल में समानांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं? किस फाइल में पूरे समानांतर किनारे होते हैं? क्या है कि दोनों तरफ जो है बराबर होता है। यह कौन सा फाइल होता है? तो यह जो होता है कौन सा फाइल है? तो यह जो होता है हैंड फाइल है। क्या है? हैंड फाइल होता है। देखिएगा, हमारा क्वेश्चन है, बेंच वाइज को बनाने की किस सामग्री मटेरियल क्या है? बेंच वाइज बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो वहां जो होता है कास्ट आयरन। किसका उपयोग किया जाता है? कास्ट आयरन। सोचिए कितना सिंपल क्वेश्चन आया हुआ था, अगर आप चाहते तो बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हैवी ड्यूटी असेंबली कार्य में किस प्रकार के मशीन स्क्रू का उपयोग किया जाता है? तो अगला क्वेश्चन देखिए, आसान चार्जिंग और रैपिड कटिंग के लिए किस लैपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ जो होगा, बहुत लोग जो है कास्ट आयरन मार के चले आए हैं, लेकिन इसका सही आंसर है क्या है? तांबा और पीतल। क्या है? तांबा और पीतल। तो इसी तरह आप कॉपी पे लिखते जाइए कि हाँ ये क्वेश्चन हमारा गलत हो गया, ये क्वेश्चन सही हो गया। आप पूरा जो है बना सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आप बना पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोरीकृत स्टील और भारी स्टॉक हटाने के लिए किस प्रकार की अपघर्षक सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ जो होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़िएगा, कठोरीकृत स्टील और भारी स्टॉक हटाने के लिए किस प्रकार की अपघर्षक सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो कठोरीकृत स्टील के लिए जो होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। जबकि आप निम्मी के बुक में देखिएगा तो यह जो है सिलिकॉन कार्बाइड दिया गया है। इसका सही आंसर जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये फिगर दिया गया है। अगला क्वेश्चन ये भी आया हुआ था। यहां जो है एक फिगर दिया गया था, पूछा गया था कि इस वाशर का नाम क्या है? तो इस वाशर का नाम क्या है? तो यह जो है आंतरिक प्रकार का वाशर, बाहरी प्रकार का वाशर, आंतरिक और बाहरी वाशर, और डी है काउंटर सिंक वाशर। तो यह जो है दोनों तरफ क्या है? बाहरी भी दाता बना हुआ है और अंदरूनी भी दाता बना हुआ है। तो इसलिए जो है यह जो है आंतरिक और बाहरी वाशर है। एक बार लाइक जरूर कर दी। देखिए यह भी क्वेश्चन था, सेम टू सेम क्वेश्चन करा रहे हैं जो क्वेश्चन वहां आया हुआ था। बहुत मेहनत करके इतना क्वेश्चन को इकट्ठा किया गया है, तो बहुत विद्यार्थियों ने भी भेजा है जिससे हम लोग ये क्वेश्चन को पूरा करा पा रहे हैं। तो इसलिए एक लाइक उनके लिए जरूर कीजिए। देखिएगा, इस बेयरिंग का नाम क्या है? तो इस बेयरिंग का नाम जो होता है थ्रस्ट बेयरिंग। क्या है यह जो बेयरिंग जो आपको फिगर में दिखाई दे रहा है वह जो होता है थ्रस्ट बेयरिंग है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पाइप डाई द्वारा काटे जाने वाले बाहरी पाइप थ्रेड की सीमा क्या होती है? पाइप डाई द्वारा बाहरी पाइप थ्रेड की सीमा क्या होती है? तो यह जो होता है 1/4 इंच से 4 इंच। कितना होता है? 1/4 इंच से 4 इंच होता है। अगर आप एग्जाम दिए हैं तो एक लाइक जरूर कीजिए और ये लिखिए कि हाँ सर एकदम हूबहू क्वेश्चन, आप वही क्वेश्चन करा रहे हैं। आंतरिक धागे की सटीकता की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? आंतरिक धागा, देखिएगा यहाँ रिंग गेज, स्नैप गेज, थ्रेड रिंग गेज और सेंटर गेज, इसमें से कोई आंसर नहीं है। यहाँ जो है आंतरिक धागा लिखा है, तो इंटरनल प्लग गेज होना चाहिए। लेकिन एग्जाम में आया क्या था? एग्जाम में आया था एक्सटर्नल धागा, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? उसके लिए हो जाता है थ्रेड रिंग गेज। क्या आया था? एक्सटर्नल धागा बाहरी चूड़ी के लिए जो है थ्रेड रिंग गेज एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्लिप गेज ब्लॉक बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? स्लिप गेज बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? तो बहुत लोगों ने टूल स्टील मारा है, लेकिन जबकि निमी के क्वेश्चन जो है इसका सही आंसर हो जाता है उच्च ग्रेड स्टील। ऐसा ही भी है, उच्च ग्रेड स्टील का प्रयोग जो है स्लिप गेज ब्लॉक बनाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि बेल्ट ड्राइव में जॉकी पुली का उद्देश्य क्या है? बेल्ट ड्राइव में जॉकी पुली का उपयोग उद्देश्य क्यों लगाया? बेल्ट ड्राइव में देखिएगा,
बेल्ट डायल में जॉक की पुली अलग से क्यों लगाया जाता है? बेल्ट के तनाव को बढ़ाने के लिए। क्या किस लिए लगाया जाता है? तो वह जो होता है बेल्ट के तनाव को बढ़ाने के लिए, मतलब टेंशन बनाए रखने के लिए, टेंशन बनाए रखने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्टील घटक के क्षरण को रोकने के लिए किस धातु के पाउडर का उपयोग कोलोराइजिंग प्रक्रिया में किया जाता है? तो इसमें जो है एल्युमिनियम पाउडर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? एल्युमिनियम पाउडर। यह क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, लेकिन यह क्वेश्चन जो है अलग है। देखिए इसमें इंटरनल नहीं है, तो ये कौन सा हो जाएगा? यह क्वेश्चन नहीं आया था एग्जाम में, ये रिपीट हो गया, गलती से प्रिंट हो गया है, कोई बात नहीं है। अगर ऐसा आ जाए एग्जाम में तो यह मार दीजिएगा बाहरी प्रकार। कौन सा है? एक्सटर्नल प्रकार का बस है। अगला क्वेश्चन हमारे स्पिरिट लेवल के कर्व्ड ग्लास ट्यूब में किस प्रकार का तरल भरा होता है? स्पिरिट लेवल में देखिएगा, स्पिरिट लेवल में एक बुलबुला चलता है, तो इसमें क्या होता है? पानी भरा होता है। तो पानी भरा होता है तो वो कौन सा पानी भरा होता है? तो क्या है? पेट्रोल भरा होता है, बेंजीन भरा होता है, डिस्टिल जल भरा होता है, क्या होता है? औद्योगिक अल्कोहल। तो इसका सही आंसर हो जाता है डी दोस्तों, औद्योगिक अल्कोहल भरा होता है उसमें। यहां देखिएगा केस्टेराइट किस धातु से निकलता है? केस्टेराइट किस धातु से निकलता है? तो वह जो होता है तांबा के लिए। केस्टेराइट, हाँ केस्टेराइट है ना, केस्टेराइट है। क्या है? केस्टेराइट है। तो वह जो होता है टीन के लिए। किसके लिए होता है? टीन के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा कि कौन सी लैब सामग्री महंगी है? कौन सी लैब सामग्री क्या है? महंगी है और अगर खराब हो जाए तो इसका विस्तार किया जा सकता है। तो यह कौन सा है? लेड है, सी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि माइक्रोमीटर में 0.0 ऋणात्मक त्रुटि है। यदि माइक्रोमीटर में 40.53 मिलीमीटर नापता है तो सही पाठ्यांक क्या है? यहाँ क्या लिखा है भैया? ऋणात्मक त्रुटि लिखा है। क्या है? माइक्रोमीटर में कौन सी त्रुटि है? वह जो है क्या है? ऋणात्मक त्रुटि है। लेकिन जब जानते हैं कि आप ऋणात्मक त्रुटि रहे तो क्या होगा? सही में जुड़ जाता है। तो 40.53 में 3 जोड़ दीजिएगा तो यह कितना हो जाएगा? 40.56। इसी तरह का जो है एग्जाम में क्वेश्चन था, वहां पॉजिटिव था और घटा देना था, बस 40 पॉइंट समथिंग उसका आंसर था। ठीक इसी तरह का क्वेश्चन था, ये केवल डिजिट बदल रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ऊष्मा उपचार प्रक्रिया में नॉर्मलाइजिंग का मुख्य उद्देश्य होता है। नॉर्मलाइजिंग किस लिए किया जाता है? नॉर्मलाइजिंग क्या? मशीनिबिलिटी में सुधार करने के लिए, प्रेरित तनाव को कम करने के लिए, इस्पात को मुलायम करने के लिए, और डी है सख्तता बढ़ाने और भंगुरता कम करने। इसका सही आंसर हो जाता है प्रेरित तनाव को कम करने। बहुत बच्चे क्या किए हैं कि यह जो है मशीनिबिलिटी में सुधार लाने के लिए मारे गए हैं। तो अगर आप मारे हैं मशीनिबिलिटी में सुधार लाने के लिए तो वो जो है आपका आंसर गलत मारे हैं। अगला क्वेश्चन में देखिए कितना आसान है। बार बार ये पूछा जाता है कि यह बी वाला भाग क्या कहलाता है? बी वाला भाग क्या कहलाता है? तो वह जो होता है लिप क्लियरेंस एंगल कहलाता है। क्या है कहलाता है? लिप क्लियरेंस एंगल। याद भी करते चलना है, फिर अगली बार सेल का एग्जाम हो या किसी भी एग्जाम में आ सकता है, ये क्वेश्चन दोहराया जा सकता है। यह क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, इसके पहले भी हो गया है। इस भाग को, एक्स भाग को क्या करते हैं? तो उसे हम लोग टूल रेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? टूल रेस्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा कि कार्यक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा हॉर्निंग मशीन का ग्रूवमेंट है? तो देखिएगा क्या हॉरिजेंटल है, वर्टिकल है, रेसिप्रोकेटिंग है, और डी है वर्टिकल और रेसिप्रोकेटिंग। तो इसका सही आंसर है हॉर्निंग मशीन जो है कैसे चलता है? तो वह जो है वर्टिकल और रेसिप्रोकेटिंग दोनों चलता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। ये सभी क्वेश्चन सुबह वही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो एग्जाम में आए थे, इसलिए लाइक करना तो बनता है। इतने क्वेश्चन को इकट्ठा करने में सोचिए कितना मेहनत लगा है। और आप जब एग्जाम दे के आते हैं तो आपसे 20 क्वेश्चन कहा जाए, 30 क्वेश्चन कहा जाए कि लिख नहीं पाते हैं, और इतना क्वेश्चन को कैसे कलेक्शन किया गया होगा सोचिए। इसलिए एक लाइक तो जरूर कर दीजिए
और नया है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बस आपसे यही उम्मीद है कि चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कौन सी ड्रिलिंग मशीन जॉब की सेटिंग बदलने बिना विभिन्न लोकेशन पर कई छेद ड्रिल करने के लिए उपयुक्त होता है? तो वह जो होता है रेडियल ड्रिल मशीन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दी गई गहराई के लिए छेद को बड़ा करने के लिए, दी गई गहराई के लिए छेद को बड़ा करने के लिए, कुछ दूरी तक बड़ा करने के लिए छेद की गहराई के लिए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो यह जो है काउंटर बोरिंग होता है। क्या होता है? काउंटर बोरिंग ऑपरेशन होता है। डिस्कशन क्लास नहीं है, नहीं तो इसको भी समझाते काउंटर बोरिंग क्या होता है, लेकिन समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माउंट करने पर ग्राइंडिंग व्हील को क्रेस्टिक चलने योग्य बनाने के लिए क्या किया जाता है? क्रेस्टिक चलने योग्य बनाने के लिए क्या किया जाता है? ग्लेजिंग, ट्रूइंग, ग्लेजिंग, लोडिंग, ड्रेसिंग। तो क्या किया जाता है? ट्रूइंग किया जाता है। क्या किया जाता है? इसको ट्रूइंग किया जाता है। ग्लेजिंग आप जानते ही हैं कि उसके पहिए क्या हो जाते हैं? घिस जाते हैं, चिकनापन आ जाता है। लोडिंग क्या है भैया? लोडिंग, अगर लोडिंग की बात की जाए तो उसके पहिए में क्या हो जाता है? धातु कण फंस जाते हैं, उसे हम क्या करते हैं? लोडिंग करते हैं। तो डिस्कशन का आस नहीं है, इसलिए पूरा नहीं समझा रहे हैं। और ड्रेसिंग आप बताइए कि उसके दांतों को पुनः जो है उभारने के लिए ड्रेसिंग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सामान्य प्रयोजन के लिए ड्रिल का हेलिक्स कोण कितना होता है? तो वह जो होता है 27.5 डिग्री होता है, 27.5 डिग्री होता है। तो सभी क्वेश्चन जो है हूबहू क्वेश्चन कराया जा रहा है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि एक लाइन जरूर करें। आगे आ जाइए। आगे क्वेश्चन है कि एक ग्राइंडिंग व्हील में मार्किंग किया गया है 51A 46L 5V और 23। इसमें 5 दर्शाता है। 5 क्या दर्शाता है? 5 क्या दर्शाता है? तो देखिएगा, यह जो होता है एब्रेसिव ग्रेन ग्रेड स्ट्रक्चर बॉन्ड। तो यह जो होता है 5 क्या दर्शाता है? स्ट्रक्चर को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? स्ट्रक्चर को दर्शाता है। और यहाँ एग्जाम में स्ट्रक्चर नहीं पूछा गया था, यहाँ एग्जाम में पूछा गया था कि यहाँ ए वाला भाग का क्या, ओहो ये दिख रहा है, ए वाले भाग का क्या दर्शाता है? तो यह ए जो है एब्रेसिव को दर्शाता है। उस हिसाब से एब्रेसिव को ए दर्शाता है, जिसे हम एल्युमिनियम ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन नहीं मिल पाया, इसलिए लिखा है जी हेड की का एंगल कितना होता है? जी हेड की में देखिएगा, यह जो होता है जी हेड की में यह एंगल कितने डिग्री का होता है? तो वह जो होता है 45 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है भैया? 45 डिग्री का होता है। अगला है एफपीएस प्रणाली में लंबाई को मापते हैं। एफपीएस प्रणाली में लंबाई को किस में मापते हैं? लंबाई को किस में मापते हैं भैया? फुट में मापते हैं। किस में मापते हैं? लंबाई को फुट में मापते हैं। अब द्रव्यमान को किस में मापते हैं? पौंड में, समय को सेकंड में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रफनेस ग्रेड नंबर होता है। रफनेस ग्रेड नंबर क्या होता है? तो रफनेस ग्रेड जब पूछेगा तो N1 से लेके N12 होता है। कितना होता है? N1 से लेके N12 होता है। 15 mm व्यास के लिए रीमर होल के लिए ड्रिल साइज ज्ञात करें। क्या है? 15 mm व्यास के लिए रीमर होल के लिए ड्रिल साइज ज्ञात करें। तो इसका फॉर्मूला होता है कि होल साइज कितना है, व्यास कितना है 15 mm माइनस अंडर साइज कितना होता है इसका 0.02 माइनस 0.005। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, यहां प्लस हो जाता है, जीरो अंडर साइज प्लस ओवर साइज हो जाता है। ठीक, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 15 माइनस, इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो 15 माइनस 0.25 आता है, तो जो बाद में बन जाता है 14.75। यह जो होता है इसका ड्रिल साइज हो गया। कितना हो गया भैया? 14.75 mm। समझ में आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वर्नियर माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट क्या होता है? तो कुछ लोग 0.01 मार दिए होंगे, 0.001 mm। तो क्या है? यह सही नहीं है, यह जो है गलत आंसर। इसका सही आंसर है 0.001 mm।
एक जीरो बढ़ जाता है, इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ जो क्या लिखा है वर्नियर माइक्रोमीटर, ओनली माइक्रोमीटर रहता तो एक जीरो होता। यहाँ लिखा है कि बेल्ट का कोण कितने डिग्री होता है, बेल्ट यहाँ जो है वी बेल्ट, कौन बेल्ट है तो यह जो है वी बेल्ट छूट गया है, वी बेल्ट, वी बेल्ट का कोण कितने डिग्री पर होता है तो वह जो होता है 40 डिग्री पर होता है। कितने डिग्री पर होता है 40 डिग्री पर। रिवेटिंग हैमर कौन सा होता है, रिवेटिंग के लिए किसका उपयोग करते हैं, बॉल पिन हैमर का प्रयोग करते हैं। बॉल पिन हैमर का उपयोग करते हैं। और यहाँ जो है विटनेस मार्क, अगला क्वेश्चन है विटनेस मार्क के लिए कौन सा पंच प्रयोग करेगा। विटनेस मार्क के लिए पॉइंट पूछा होता है तो वही 60 डिग्री हो जाता है। यही पूछा है कौन सा पंच है तो यहाँ जो हो जाता है डॉट पंच। क्या हो जाता है डॉट पंच, क्या हो जाता है डॉट पंच हो जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि वेल्डिंग स्लैग को हटाने के लिए, वेल्डिंग स्लैग को हटाने के लिए किस चीजल का प्रयोग किया जाता है। तो वेल्डिंग स्लैग को हटाने के लिए जो होता है फ्लैट किया जाता है, फ्लैट चीजल का बड़े वृत्त बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसके पहले भी यह क्वेश्चन जो है बताए हैं, अब आपको ऑप्शन में बताना है कि किसका उपयोग, किस टूल्स का उपयोग किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, फिटर टॉपिक स्टडी में आपका स्वागत है। अभी तक में आपने देखा कि टेक्निकल के जितने क्वेश्चन आए थे एकदम हूबहू कराया गया, एकदम हूबहू कराया गया, लेकिन नॉन टेक के क्वेश्चन जो है कम मिल पाए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूंगा बोल के कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, आप उसी हिसाब से देख सकते हैं। जैसे एक पार्क के बारे में पूछ लिया था कि वर्धा जो है वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ पे है, तो ये गुजरात में है। ऐसे ही 5 क्वेश्चन आए थे, मैं 5 क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से थे। कि अनूप कुमार जी ने इतना क्वेश्चन लिख के दिया, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना मेहनत किया है। मैं कुल बता देता हूँ। देखिए, एक तो जीके का क्वेश्चन आपका हो गया, इसको लेके वर्धा नेशनल पार्क को लेके, और दूसरा क्वेश्चन था एक पार्क वाला हो गया, वन्यजीव अभ्यारण्य वाला, और दूसरा जो हम क्वेश्चन देखेंगे, और दूसरा था कि WPL क्रिकेट लीग 2024 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कप्तानी किसने की थी। तो इसकी कप्तानी की थी स्मृति मंधाना ने किया था। और लाइक जरूर कीजिएगा। और मुंबई में आयोजित मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता के विजेता क्रिस्टन, जो भी नाम है नहीं दिख रहा है इस पे, वो किस देश के थे। जो मुंबई में जो आयोजित हुआ था मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता, तो उसमें वो किस देश की थी, तो यहाँ पे वो थी चेक गणराज्य की, चेक गणराज्य से थी। क्वेश्चन एकदम हूबहू, लैंग्वेज थोड़ा सा अलग हो सकता है। उसके बाद एक पूछा गया था उपग्रहों के लेके, उपग्रह किसके सबसे अधिक है, चंद्रमा करके लिखा था, किसके चंद्रमा सबसे अधिक है, तो वो हो जाता है आपका शनि का हो गया। और एक क्वेश्चन आया नहीं है, 4 ही आया है जीके में। और देखिए मैथ में थर्मल क्वेश्चन देख लिया, मैथ में जितने भी क्वेश्चन थे वो लगभग x प्लस और 5/, ऐसे ही कुछ डिजिट थे, और प्लस 13 और बराबर, ऐसे इसी तरह के लगभग 5 क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल वो क्वेश्चन, आपको खुद पता है कि मैथ के डिजिट किसी को याद नहीं रहते। इस टाइप के आपको लगभग 5 से 6 क्वेश्चन थे, 5 से 6 क्वेश्चन जो कि कोई भी करके आएगा। 2 क्वेश्चन उसमें टफ दे दिया गया था। टफ क्या किया गया था कि उसमें ये कहा गया था कि एक कंपनी है जिसमें महिलाएं और पुरुष काम करती है, और महिलाओं और पुरुष का रेशियो दे दिया गया था कि 13:8। ये रेशियो एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन उसी प्रकार का है। अब ये मत, जिनको याद हो क्वेश्चन वो भेजिए, जरूर बनाया जाएगा। लेकिन कुछ इसी प्रकार का उसने बताया, विद्यार्थी ने, दोस्त ने, कि हाँ इसी प्रकार का था। और पूछा जाए, इससे 2 क्वेश्चन था कि कर्मचारियों की संख्या बताना है। इस कंपनी में 2 कंपनी दिया गया था, नाम भी थोड़ा अजीब प्रकार का था कि नाम भी उसको नहीं याद था किसी को। इससे 2 क्वेश्चन था। मैथ के 8 क्वेश्चन हो गए। और इसी मैथ, और देखिए अब आज चलते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग की अगर हम बात करें,
देखिए रीजनिंग में एक सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था जिसमें कि मंजिल दे दिया गया था कि 8 मंजिल इमारत है, 8 मंजिला एक इमारत है, ठीक है, 8 मंजिला इमारत है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मंजिला इमारत है। ए जो है 5वीं मंजिल पर रहता है। ए और सी के बीच में 2 लोग हैं। ए और सी के बीच में कितने लोग हैं? यहाँ पे 2 लोग हो जा रहे हैं। ए और सी के बीच में 2 लोग हैं, लेकिन जितना डी के इनका क्वेश्चन जो था वो आधा अधूरा था, इसलिए ये नहीं बन पाएगा, केवल इसी टाइप का था और इसी पे 4 क्वेश्चन बना गया था। इसमें 4 क्वेश्चन ये था, यहाँ से देखिए जो भी यहाँ पे अगर बैठेंगे लोग तो उनसे ये पूछा गया था कि एक अलग ऑप्शन कौन है, तो 2 ऑप्शन पास पास थे, एक थे जो था वो दूर दूर बैठा था, तो एक क्वेश्चन इस टाइप का था। दूसरा क्वेश्चन था कि सबसे ऊपर बैठा था एच, तो एच के ऊपर कितने लोग हैं, जितने की सबसे नीचे जो बैठा था उसके नीचे कितने हैं, तो इस टाइप का था। और इसी टाइप मतलब कि एक ही रीजनिंग पे 4 सवाल पूछ लिया गया था। रीजनिंग ये भी थोड़ा घुमावदार था, लेकिन हाँ अगर टाइम बहुत था, 2 घंटे का टाइम था, तो इस जो भी क्वेश्चन फंसे उसको लास्ट में बनाइए। और इस तरह का आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने लिखा गया है। इस क्वेश्चन को आप देख के जा रहे होंगे कि अगले एग्जाम में अगर रीजनिंग आता है तो सीटिंग अरेंजमेंट, या फिर अगले किसी भी सेल में आता है तो सीटिंग अरेंजमेंट, इससे 4 क्वेश्चन था। सोचिए कि 4 क्वेश्चन मतलब कि 4 नंबर। जो ये सीटिंग अरेंजमेंट नहीं बैठा पाता है उसका 4 नंबर तो ऐसे ही चला गया। अगर आप जाते हैं तो इससे पहले इस टाइप का जितने भी क्वेश्चन है वो आपको बना के जाना है। जितने क्वेश्चन मिले थे वो करवा दिए गए। फिर भी कोई क्वेश्चन आपको मैथ रीजनिंग के याद है तो आप कमेंट कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में जरूर। देखिए बहुत मेहनत से वीडियो में सारे आंसर को जो कलेक्ट किया गया है, बहुत देर तक बात करना पड़ा, एक एक क्वेश्चन डाउट लेना पड़ा, क्या आया कौन सा क्वेश्चन, और एकदम सटीक एनालिसिस दिया गया। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तो जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें कि हाँ देखिए एकदम सटीक एनालिसिस है। पूरा जो क्वेश्चन आया था आपने दिया होगा एग्जाम तो आपको याद है कि हाँ एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने जो बताया है एकदम हूबहू वही क्वेश्चन आए थे। इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।